मसला ये है कि ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। ये तो बड़ी परेशान कौन सिचुएशन नहीं। ये इल्जामात मौजूद हैं कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का इशू है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इस मामले को देख रहा है। गोल्डमैन सैक्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, कि इंडिया 2050 तक पीछे कर देगा अमेरिका को। हम एक चेंज लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, तो मतलब ये थी तब्दीली। वजह उसकी क्या है? देखो, पाकिस्तान तन तन्हा इस इलाके में मौजूद है, हमारा कोई दोस्त नहीं। जब हम सारा बचपन सुनते रहे उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटारे, अब उम्मा की तरफ देखें। जो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक की भलाई के काम होते हैं, इंडिया ने वो किए। वहाँ पर चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इंडिया ने इस तरीके से किया कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आपको लोन्स नहीं दे रहे, हम लोन्स दे रहे हैं लेकिन हम और आप पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप की बेस पर ये करेंगे। वो चीज़ अफ्रीकन कंट्रीज और चाइना के बीच नहीं थी। लाख रुपया तेजी से गिर गया, रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर के मुकाबले रुपए की बड़ी छलांग। लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी इख्तिलाफात हैं, तो एक चीज तय है कि वो इतना आसान नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस एक्सटेंड नहीं करेगी। दरअसल पाकिस्तान को 2014 में यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी प्लस स्टेटस दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को ट्रेड में खास छूट मिली हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इस साल के अंत में यह स्टेटस की मियाद खत्म हो जाएगी और लगता है कि यूरोपियन यूनियन इसको एक्सटेंड नहीं करने वाला। सन 1947 के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मुश्किल में आई है। बड़ी मुश्किल से पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से उसे कर्ज की मंजूरी मिली है। कर्ज मिलने के बाद देश में पिछला हफ्ता कुछ बेहतर गुजरा, लेकिन इसके बाद भी देश के आर्थिक विशेषज्ञ चिंतित हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े कर्ज के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। आईएमएफ की तरफ से मिला कर्ज उसकी मदद तो करेगा, लेकिन साथ ही उसकी परेशानियों को भी दोगुना कर देगा। अब पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस को छीनते देख पाकिस्तान काफी चिंता में दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है, तो अगर पाकिस्तान की मुआशी लाइफलाइन किसी एक तजारत को कहा जा सकता है तो वो पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान तजारत है, जिसमें गुज़श्ता 10 सालों में 70% इजाफा हुआ। जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान की मसनूआत को आसान शराइत पर ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोपियन मार्केट्स तक वो कंपेटिटिव हो जाती हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 8 अरब यूरोज की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं। मसला ये है कि ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। इस स्टेटस के लिए 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना होता है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप ऑफ द लिस्ट जो ट्रीटी है, जो कन्वेंशन है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। क्या पाकिस्तान के पास ये स्टेटस बस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्योस की सिचुएशन है। ये इल्जामात मौजूद हैं कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का इशू है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इस मामले को देख रहा है। कामरान, बताइए कि कैसा रहा एक तो दौरा, और उसमें जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से क्या आप लोगों को बताया गया है। देखिए, जैसे आपने बैकग्राउंड तो बता दिया कि ये 10 साल जो प्रोग्राम था 2014 में शुरू हुआ था, इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है। जो सबसे अहम सवाल है, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी इख्तिलाफात हैं, मसलन जो यूरोपियन पार्लियामेंट और जो यूरोपियन काउंसिल है, यानी कि जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट हैं यूरोपियन यूनियन के, वो चाहते हैं कि जो अगला जो जीएसपी प्लस की जो रेगुलेशंस हैं उसमें एक नई शर्त आयद की जाए कि जो माइग्रेशन वाला मामला है उसको बीच में शामिल किया जाए कि वो कंट्रीज जो इसके बेनिफिशरीज हैं वो कंप्लाई करें माइग्रेशन के हवाले से। जो गैर कानूनी तौर पर लोग यूरोप आते हैं उनको रोकने के लिए वो इकदाम करें और उसको लिंक करें जीएसपी प्लस जो अगली स्कीम है। लेकिन जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इसको रेजिस्ट कर रही है। वो कहते हैं कि तिजारत का और माइग्रेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये वजह है। अब इन इख्तिलाफात की वजह से, क्योंकि टाइम अब कम है, नई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, तो यूरोपियन कमीशन ने ये प्रपोज किया है कि ये जो मौजूदा प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए फॉर फर्दर 4 years। अभी इस पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना फाइनल डिसीजन लेना है, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उससे पहले
एक नई रेगुलेशन के ऊपर इत्तेफाक हो जाता है तो फिर वो प्रोग्राम उससे इंप्लीमेंट होगा। तो इमीडिएटली पाकिस्तान के लिए उस तरह से कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जो अगला प्रोग्राम होगा, कम से कम यूरोपियन हुकाम ने हमें यह बताया बेस्ड ऑन जो अभी की हमारी परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ऑब्वियसली ये एक आपको तय करना पड़ता है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब भी अगला प्रोग्राम या अगली रेगुलेशंस आएंगी तो एक चीज तय है कि वो इतना आसान नहीं होगा, उसकी शराइत जो है वो बड़ी सख्त होंगी। शराइत सख्त होंगी। दूसरा मुझे ये भी बता दें कामरान कि ये भी तज़किरा हुआ कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट, अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसमें शामिल की जाएगी, जो गालिबन सितंबर में आ रही है। देखिए, ये कहा गया कि जो गुज़िश्ता 1-1.25 साल या 1.5 साल में जो भी वाक़यात हुए हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा। जो भी पाकिस्तान के अंदर जो 27 कन्वेंशंस की बात की, पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उस पर कंप्लाई करना पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है। रुपए और पाकिस्तानी मईशत तन्हा तन्हा महसूस कर रही है। अच्छा, इसका इसहाक डार साहब से भी कोई ताल्लुक नहीं, मैं क्लियर बात आपसे कर रहा हूँ। इसका इसहाक डार साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका असद उमर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका शॉर्टकट तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अब्दुल हफीज शेख साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिन तक आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो आप लोगों की दुकान नहीं चलेगी, आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। वजह उसकी क्या है? देखो, पाकिस्तान तन तन्हा इस इलाके में मौजूद है, हमारा कोई दोस्त नहीं। जब हम सारा बचपन सुनते रहे, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटाड़े। अब उम्मा की तरफ देखें तो $2 अरब दे रहे, $3 अरब दे रहे, हाय हमारे दोस्त आ गए, हाय उम्मा ने हमारी मदद कर दी। भाई ये तो उनके लिए छोले मुरमुरे हैं यार। वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल हुआ, उसके अंदर पता नहीं अरबों डॉलर उन्होंने लगा दिए। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने को आ गई। अब किसी ने 23 करोड़ कहा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सही है। अब बात यह, पाकिस्तान की आबादी गई बढ़, हम दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क है। वो बच्चा जो इंटरव्यू ले रहा था ना यहाँ पे एक नामालूम सियासतदान का, तो वो बच्चा उसने शुरू किया इंटरव्यू, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पर। उसने कहा हमें पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचना चाहिए, पता है आपको? उसने स्टार्ट किया इंटरव्यू, वन ऑफ द टॉप एंकर्स है वो, अमेरिकन उस पे है, वो एशियन ओरिजिन का। उसने कहा व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान? उसने कहा इट्स अ 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान। और कुछ हो नहीं हो, हर घर में 2 क्रिकेट टीम जरूर निकल रही हैं, आपस में T20 का मैच करा दो इनका। इस मामले में हम कहीं पीछे नहीं है। और जम्मे गफीर इलाका इतना सा है पाकिस्तान। मैं बता रहा हूं, गाड़ी आप स्टार्ट करो, 18-19 घंटे के बाद पाकिस्तान का वो खत्म हो जाएगा रकबा, इतना सा है वो।